हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज योर ब्रेन पावर। यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपने बहुत सारी कार बैटरी मार्केट में देखी होगी। इट्स कॉल्ड अ बैटरी नॉट अ सेल। वाई? इसे बैटरी कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते हैं? हेंस कार बैटरी इज नॉट अ सेल, ओके, बिकॉज इट हैज मोर देन वन यूनिट ऑफ सेल दैट मेक इट्स बैटरी। ओके, क्योंकि उस बैटरी में क्या होता है, एक सेल से अधिक ज्यादा सेल होते हैं कनेक्टेड, ये सीरीज कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए उसे सेल ना करके हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 1 हम देखेंगे क्या है इसमें। ठीक है, टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज अप मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। वो माचिस की जो बॉक्स होता है वो हमें लेना है, और एक सिर्फ मैग्नेटिक नीडल्स है ना, जो सुई होती है चेक करने वाले दिशा, वो लेना है, डायरेक्शन चेक करने वाला। ठीक है, नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिव वायर एंड वाइंड इट अराउंड द ट्रे। हमें क्या करना है, उसको उस ट्रे के ऊपर से हमें एक वायर को क्या करना है, कॉपर वायर को लपेटना है। ठीक है, इन दिस वायर इलेक्ट्रिक सेल प्लग की एंड अ बल्ब। ओके, मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो नीडल है वो कौन से पोजीशन में है। टेक अ बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल। क्या करना है, एक चुंबक लेना है और जाकर के उसको मैग्नेटिक जो नीडल है उसके बाजू में चेक करना है। तो देखेंगे आप कि वो जो अंदर का सुई है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्वियसली क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि चुंबक से वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। सो कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की। अब बाद में क्या करना है, यही एक्सपेरिमेंट हमको एक वायर लपेटने के बाद उसमें बैटरी लगाकर करना है। द बल्ब विल लाइट अप, है ना, जब हम बैटरी लगाएंगे तो बल्ब तो जलेगा ही। डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स पोजिशन? तो क्या जो मैग्नेटिक नीडल्स है, जो मैग्नेटिक बार है, वो जो सुई है, क्या हिलेगी क्या? यस, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। नाउ ओपन द प्लग की। अब प्लग की निकालो। डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन? क्या वो मैग्नेटिक पोजिशन में फिर से आ जाती है क्या? यस, वो फिर से अपने ही पोजिशन में आ जाएगी। व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? तो इससे क्या आप कंक्लूजन दोगे? तो दोस्तों इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेट जब उसका पास ले जाएंगे तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, वैसे ही सेम जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, करंट फ्लो करता है, तो भी वहाँ पर मैग्नेट जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, बनता है। ठीक है, यू नो दैट अ मैग्नेटिक नीडल इज इंडेड अ मैग्नेट, है ना, जो मैग्नेट नीडल होता है वो क्या होता है, मैग्नेट जैसा काम करता है। यू हैव सीन द मैग्नेटिक नीडल चेंज इस डायरेक्शन व्हेन अ बार मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल। वही मैंने आपको कहा कि जब मैग्नेटिक नीडल होता है, जब मैग्नेट हम उसके नजदीक लेके जाते हैं तो अपना वो सुई क्या, नीडल क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक नीडल चेंज इस डायरेक्शन व्हेन अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे हम सर्किट में वायर से लपेटा हुआ सर्किट जो बनाया हमने, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तभी भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। सबसे पहला इन्होंने ही क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोड्यूस अराउंड द दैट वायर। ओके, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है तो जो वायर के आजू बाजू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है, ये कैसे बन रहा है। टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर, है ना, एक बड़ा सा तार लो तांबे का, और हैव रेसिस्टिंग कोटिंग एंड वाइंड टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू।
है ना, एक खिल्ले पर क्या करें, उसको अच्छे से लपेट दें, ठीक है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.7। आपने कनेक्ट, देखो सेल है, बैटरी, दो वायर को दोनों साइड से क्या किया, एक सर्किट में कनेक्ट किया। देन उसके बाद ऑल्सो कनेक्ट इलेक्ट्रिक सेल, बाद में सेल भी उसमें कनेक्ट करेंगे, एंड प्लग की इन द सर्किट, प्लग की बना दिया। कीप 2 to 4 आयरन पिंस स्मॉल, छोटे छोटे नेल्स लेते हैं स्क्रू के नज़दीक। नाउ स्टार्ट द करंट इन द सर्किट बाय प्लगिंग द की, बटन चालू करो, प्लग चालू करो, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा वायर में। इट विल बी नोटिस दैट द पिंस नेल्स हैव स्टक टू द टिप ऑफ द स्क्रू। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि तुरंत छोटे छोटे नेल्स हैं, खिल्ले हैं, क्या हो रहे, वो स्क्रू में आके चिपक जा रहे हैं। ओके, विल द पिंस नेल्स कंटिन्यू टू स्टिक व्हेन द प्लग की इज ओपन। क्या जो नेल्स हम जो चिपके हैं, खिल्ले चिपके हुए हैं, जब बैटरी निकाल देंगे तभी भी चिपके रहेंगे? नहीं दोस्तों, वो चिपके नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर, जब हम देखिए वही अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, देखिए व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द कॉइल अराउंड द स्क्रू। जो कॉइल बनाया हमने वायर का, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है स्क्रू के साइड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्क्रू ऑल्सो अटेन मैग्नेटिज्म। और इससे क्या होता है, स्क्रू में भी मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का, चुंबक का जो गुण है, गुणधर्म है, वो आ जाता है। एज सुन एज द करंट इज स्टॉप, जैसे हम करंट स्टॉप करते हैं, दिस मैग्नेटिज्म वैनिश, मतलब क्या होता है, जो करंट है वो जब बंद करते हैं, वैसे ही जो चुंबक का गुणधर्म है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म का फील्ड जनरेट करते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू हैव सीन वेरियस यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द 6th स्टैंडर्ड, आपने ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल। ये इलेक्ट्रिक बेल जो होता है वो काम कैसे करता है ना। जो बाहर हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, जो हम बेल बजाते हैं, वो कैसे काम करते हैं। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, अपने घर के बाहर भी, हमारे घर के बाहर भी लगा होता है। ओपन सच अ बेल विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना। आपने देखा होगा उसको, फिर क्या करें, ओपन किया, देखो ये जो डायग्राम को दिख रहा है, ओपन करके दिख रहा है ना। फिगर 4.8 दिया है, वो आपको दिखाया गया है आउटर कवर रिमूव करके, ठीक है, ऊपरी कवर उसको निकाल करके दिखाया गया। वी सी दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड, है ना। हम उसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल, है ना। ये वर्किंग कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। अ कॉपर वायर इज बाउंड अराउंड एन आयरन पीस, है ना। जो तांबे की वायर लपेटी गई है ना लोहे की छड़ में, ठीक है। दिस कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वही छड़ क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। An iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet, और लोहे की एक स्ट्रिप, छड़ होती है जो चिपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप, और वो जो स्ट्रिप होता है ना, कॉन्टैक्ट स्क्रू के बाद जो स्ट्रिप होता है, तो छड़ी पतली वाली, वो टच होती है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट होता है वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। द करंट फ्लोज इन दिस सर्किट व्हेन स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप, जैसे स्ट्रिप कनेक्ट होती है तो उसमें करंट क्या होता है, फ्लो करता है। इसीलिए क्या होता है, एंड धेंस द कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट। बाद में जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वो आयरन स्ट्रिप क्या होता है, उसको चिपक जाता है, ठीक है। देयरफॉर द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन एंड द साउंड इज क्रिएटेड। और क्या होता है, जो पतली छड़ होती है, गॉन मतलब बेल होता है इतना बड़ा लोहे का छड़ जैसा, वो क्या होता है, वो बेल पर, है ना, जाकर के आघात करता है, उस पर जाकर टच करता है बार बार, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड निकलता है। However, at the same time, the contact screw lose the contact with the stripe and the current in the circuit stop.
और उसी समय तुरंत क्या होता है, जब हम वो कॉन्टैक्ट स्क्रूज को करंट फ्लो को रोकते हैं वैसे ही आवाज़ आना भी बंद हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इस समय द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, और क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्या होता है कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक, और जो स्ट्राइकर है वो पीछे आ जाता है। देन इसको क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर एंड अगेन द स्ट्राइकर हिट्स द गोन बाय द अबाउ प्रोसेस। और इस तरह बार बार इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके चालू करके हम क्या करते हैं, जब चालू करते हैं, जब जैसे बाहर घर के बाहर जो बटन होती है हम ऐसे टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, और जब पास होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और फील्ड होगा तो जिससे क्या होगा, गोंद जो है स्ट्राइकर जाके हिट करेगा बेल पे, और जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, तुरंत छोड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है, फिर वो पीछे आता है, फिर टच करते हैं, फिर जाके उस पर ये करता है, हीट करता है, तो क्या होगा, इससे साउंड आता है, और इस तरह ये बार बार प्रोसेस करने से हमारा जो बेल है बजता है ना, बेल रिंग्स बजते हैं। दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग्स, और ये बार बार इसे रिपीट करता है तो क्या होता है, हमारा जो बेल है वो बजता है। ओके, और ये इस तरह का आपका डायग्राम दिया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसको आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आपको डिटेल में पूछ सकते हैं, इसके लिए आप इसको प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी आपको चाहिए सॉल्व करके, तो भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करके आपको दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो नेवर मिस अनदर अपडेट। सो इसके लिए आपको कोई और वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।